Hello everyone, welcome to Storytime YouTube channel. Yashika is here with his part 5. So what we will do in part 5? Part 5 we were in part 4. We have done cytoplasm cell membrane. Okay बच्चों, types of cell, so parts of cell. So today we will do nucleus part. Nucleus is also easy like this. So read it now. You have book of DV school students. If you have not book, read you can in my this, and I will share the link, the PDF of this book. Okay, the Living World Class 8. It is the most important part of the cell. जो न्यूक्लियस होता है बच्चों, वो सेल का बहुत इंपॉर्टेंट और ज़रूरी पार्ट होता है. जो वो जनरली है वो कहाँ पे पाया जाता है? वो सेल के सेंटर में पाया जाता है. जैसे कई केसेस में जो ये फेरिफल पोजीशंस इस जो न्यूक्लियस होते हैं सो कहीं पर साइड की पोजीशन भी ऑक्यूपाई करने में लाइक दिस इज अ सेल. ये यहाँ पे होता है पर इसको कई बार यहाँ पर करनी पड़ती है, यहाँ पर, ताकि वो कंट्रोल कर सके सारी एक्टिविटीज सेल की. क्लियर? अगर आपको कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा. द न्यूक्लियस इज अ डेंस स्ट्रक्चर बाउंड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. जो न्यूक्लियस है एक डेंस स्ट्रक्चर है, एक डेंस स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है. जैसे सेल मेम्ब्रेन होगी, साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म, लाइक दिस इज ऑल्सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. क्लियर? So page number 6 is done also. We are on nucleus. Start reading nucleus. अब देखो नीचे क्या पढ़ा हमने इधर. Now प्रोटोप्लाज्म ऑफ द न्यूक्लियस. जो न्यूक्लियस का प्रोटोप्लाज्म है उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म. नॉट दैट न्यूक्लियोप्लाज्म. क्लियर? अभी जैसे थ्रेड लाइक ओके वो क्या कह रहे हैं? जो एक स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का, थ्रेड लाइक नेटवर्क है, लाइक नर्व्स होते हैं, नर्व्स कनेक्शन टाइप जो नेटवर्क करती है. इनका जो कोई भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको क्या कहते हैं? क्रोमेटिन. व्हाट? क्रोमेटिन. Clear? When this cell is ready to divide, this chromatin condenses form to thicker. अब जब ये सेल है रेडी हो जाता है डिवाइडेशन के लिए, इसकी जो क्रोमेटिन है, जो थ्रेड लाइक नेटवर्क है, वो कंडेंस होता है, थिक हो जाता है. थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जब वो थिकर हो जाता है, जब थिक वाला जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको क्या कहते हैं हम? तब पहले क्रोमेटिन विथ क्रोमोसोम्स. क्लियर? अब उसके बाद देखो these chromosomes responsible for the characters of gems. अब जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. जो कैरेक्टर है सेल्स में, जेनेस, इसके स्ट्रक्चर के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं. इनहेरिटेड बाय द जनरेशन द जनरल. जब पुराने टाइम में जो इनहेरिटेड नहीं थी अब वो इनहेरिटेड हो चुकी है, तो इस जनरेशन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है. टेबल जो डू यू नो हम करते हैं सारे, पर हम ये सारी एक्टिविटीज़ करेंगे. ठीक है? मैनी स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन द सेल. अब सेल के अंदर मैनी स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, वो इक्वलेंट होते हैं ऑर्गन्स की बॉडी में, और उनको सेल ऑर्गेनेलिज के नाम से जाना जाता है. ठीक है? क्लियर? So now we will read cell organelles. Now only we will read about cell organelles, not its type like this. Okay, clear? So we are reading cell organelles. So students, what are cell organelles? We will read here. Color is not suitable.
This color will be suitable. Cell organelles. Cell organelles, what are structures present? What are they? बच्चों सेल ऑर्गेनेल क्या होते हैं? ये देखो, सेल ऑर्गेनेलिस सेल ऑर्गेनेलिस क्या होती हैं? स्ट्रक्चर्स present in the cell. क्या होता है? सेल लाइक ऑर्गेनेलिस. सेल ऑर्गेनेलिस मीन्स स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द सेल. अब कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स जो प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर. क्लियर नाउ? So we will meet in next video. Okay students, bye bye. Please like, share, subscribe this Study Time YouTube channel.